Chapter 9 Differential Equations, Exercise 9.4 and question number 19. Question is that the volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon after t seconds. Suppose that this is balloon and the radius of balloon is r and volume is v. इसमें given है कि the rate of change of volume dv by dt ये एक कांस्टेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू सपोज मैंने इसको k लिख दिया मींस द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट. इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है और इसमें कंडीशन है कि रेडियस 3 यूनिट्स है इनिशियली मींस t इज इक्वल टू 0 पर जब टाइम हमारा 0 था तब रेडियस 3 यूनिट था. अगर आफ्टर 3 सेकंड्स मींस जब t इज इक्वल टू 3 सेकंड हो जाएगा तो रेडियस कहता है कि 6 यूनिट है. तो रेडियस 6 यूनिट. हमें फाइंड करना है फाइंड रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकंड. सो t सेकंड के बाद में इस बैलून का रेडियस कितना होगा. तो देखें dv by dt is equal to k और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होगा. इस वॉल्यूम को यहाँ पुट करते हैं. सो d by dt और यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू k. सो 4/3 पाई कांस्टेंट है 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया. dr क्यूब बाई dt मीन्स हम इस r क्यूब को t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू k. सो 4/3 पाई इस r क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो वैल्यू हो जाएगी 3r स्क्वायर dr by dt is equal to k. 3 से 3 कैंसिल हो गया. सो 4 पाई r स्क्वायर dr by dt is equal to k. Then 4 pi r square dr is equal to k into dt. So 4 pi r square dr is equal to k into dt. हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो 4 pi यहाँ कांस्टेंट है. सो r स्क्वायर dr इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पर k कांस्टेंट है तो इसको dt को इंटीग्रेट करेंगे. देन 4 pi जब r स्क्वायर में इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r वैल्यू आएगी r क्यूब अपॉन 3 इनटू k. dt को करेंगे तो वैल्यू आएगी t प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 अननोन्स हैं k एंड c आर 2 अननोन. जब दिए हुए हैं तभी हमारे पास 2 कंडीशंस गिवन हैं. इन्हीं 2 कंडीशंस को हम सॉल्व करके हम k और c की वैल्यू फाइंड करेंगे. देखें एट फर्स्ट t इज इक्वल टू जब 0 है सो r इक्वल टू 3 r इक्वल टू 3 इसमें पुट करते हैं. सो 4 पाई यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू t यहाँ 0 पुट करेंगे तो k इंटू 0 प्लस c आएगी वैल्यू. ये 3 का क्यूब है 3 से स्क्वायर करना ये क्यूब
कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आएगा। सो 9 4 36, 36 पाई इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आ जाएगी 36 पाई। अगेन देखें, when t is equal to after t 3 seconds, तो हम t की वैल्यू पुट करते हैं 3 seconds और r की वैल्यू पुट करते हैं 6, r is equal to 6। फिर से हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और c की वैल्यू पुट कर देंगे 36 पाई। देन 4 पाई r cube, r is equal to 6, then 6 into 6 into 6 by 3 is equal to k into t is equal to 3 plus c is equal to 36 pi, c is equal to 36 pi। इसे कैंसिल करते हैं, 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 to 8 pi into 6 6 36 is equal to 3k plus 36 pi। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से हम 3 को कॉमन ले लें, so k plus 12 pi हो जाएगा 8 pi into 36, फिर से कैंसिल करेंगे, 12 आएगा, 12 8 96 pi हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर k plus 12 pi, then k is equal to 96 pi minus 12 pi, 6 minus 2 4, 9 minus 1 8, 84 pi, k की वैल्यू हो गई 84। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे, k is equal to 84 and c is equal to 36 pi। वैल्यू देंगे 4 pi r cube by 3 is equal to k हो गया आपका 84 pi into t, ये हो गया t प्लस c की वैल्यू है 36 pi। आप देख रहे हैं पाई तीनों में कॉमन है, हम पाई को कैंसिल कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ से हमें 4 भी मिल जाएगा कॉमन, तो इसमें से हमें 4 कॉमन ले लें, ये वैल्यू देगी 21 t प्लस यहाँ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 r by 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो r by 3 is equal to 21 t plus 9। यहाँ से t is equal to हो जाएगा, क्वेश्चन आपका है फाइंड करना द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, सो r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 63t प्लस 3 9 27 हो गया, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा 63t प्लस 27 टू द पावर 1/3। So at t सेकेंड पर r की वैल्यू हो जाएगी 63t plus 27 to the power 1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। Next question 20, and the question is that in a band principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if rupees 100 double itself in 10 years, and given that log of 2 base e is equal to 0.6931। इसमें क्वेश्चन है कि किसी बैंक में जो प्रिंसिपल अमाउंट dt by dt ये r% के रेट से बढ़ रहा है, r% के रेट से बढ़ रहा है, मीन्स r/100 के रेट से।
प्रिंसिपल अमाउंट है वो आर के रेट से बढ़ रहा है इंटू टी। फाइंड करना है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है आर की, कि 100 रुपीज जो है वो डबल हो जाएगा, p इक्वल टू 100 जो हमारा डबल हो रहा है 10 ईयर्स में। p जो है वो 2p मीन्स 200 बन जा रहा है t इज इक्वल टू 10 ईयर्स में। So देखिए dp by dt, so dp upon p is equal to r by 100 dt। इसको इंटीग्रेट करते हैं, so dp by p is equal to r by 100 dt। इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया, so dp by p और r by 100 जो कि कांस्टेंट है, so dt आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी log of t इज इक्वल टू r by 100 इंटू t प्लस कांस्टेंट c, इसकी वैल्यू हो जाएगी c। अब देखें एट t इक्वल टू 0, जब हमारे पास टाइम इनिशियल में कितना था, t 0 था, तब हमारे पास अमाउंट कितना था, t 100 था, तब t हमारे पास 100 था। हम इसमें t पुट करते हैं 0 और p पुट करते हैं 100, सो log p means 100 is equal to r by 100 into 0 plus c, which implies that ये पार्ट 0 हो गया और c is equal to हो जाएगा log of 100। इक्वेशन फर्स्ट log c की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट log p is equal to r t upon 100 plus c is equal to होगा log 100 log 100। इसको साइड चेंज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, log p माइनस log 100 is equal to r t upon 100। तो log p upon 100 log m minus log n का फॉर्मूला तो log m upon n is equal to r t upon 100। अब इसमें है t is equal to 10 years पर जो p हमारा दिया है वो 200 हो रहा है। अब इसमें हम t पुट करेंगे 10 और p से पुट कर देंगे हम 200 पुट करेंगे। देखें एट t is equal to 10 और p is equal to 200, then log of 200 upon 100 is equal to r t हो गया 10 upon 100, कैंसिल करेंगे इसको, so log 2 is equal to ये कैंसिल किया हमने r by 10, then r is equal to 10 into log of 2। और आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन में log का टर्म आता है तो बेस हमेशा e होता है, ये वैल्यू e है, log of 2 बेस e एंड log 2 बेस e की वैल्यू गिवन है 0.6931, so 0.6931 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
6.931, तो आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6.931, सो परसेंट कर दीजिएगा, ये हमारा परसेंट। तो 6.931 के रेट से हो जाएगा, तो 10 इयर्स के बाद में ये आपका अमाउंट जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। आफ्टर 10 इयर्स 6.931 रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो पी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज है, वो 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर एंड अमाउंट ऑफ ₹1000 is deposited with this bank, how much will it worth after 10 years if e to the power 0? Next question is 21 और 21 क्वेश्चन है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at the rate of 5% per year, an amount of ₹1000 is deposited with this bank, how much will it worth after 10 years? इस पे गिवन है कि इनिशियली 1000 रुपीज जमा किया जा रहा है और 10 इयर्स के बाद आफ्टर 10 इयर्स ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। और गिवन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5%, मीन्स P into 5/100, ये गिवन है। The rate of change of a principal is 5% per year। लेकिन 5 से इसको कैंसिल करते हैं 20, so dP by dt is equal to P by 20, then dP by P dt by 20, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इट इज log P is equal to 1/20 जो कि कॉमन है, सो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी t प्लस 1 कांस्टेंट आएगा c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, इनिशियली जब मैं जमा किया था 1000, तो p is equal to 0 मींस एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 था, तो बिगिनिंग टाइम होता है स्टार्टिंग मींस इनिशियल टाइम 0, सो t is equal to 0, t is equal to 1000, सो पुट करते हैं, सो log of 1000 is equal to t मींस 0, so 1/20 into 0 करेंगे प्लस c, ये वैल्यू 0 हो गई, तो c is equal to वैल्यू आएगी log of 1000, इस c की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करेंगे, so log of t is equal to t by 20 प्लस c की वैल्यू हो गई log 1000। log 1000 को हम साइड चेंज करते हैं, so log t माइनस log 1000 is equal to t by 20, log m माइनस log n करेंगे, so log m अपॉन n हो जाएगा, log t अपॉन 1000 is equal to t by 20 is equal to t by 20। हमें इक्वेशन ये मिल गई, फर्स्ट की जगह इक्वेशन में मिल गई या सेकेंड।
अब हमारा क्वेश्चन है कि आफ्टर 10 इयर्स के बाद में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है P कितना हो जाएगा। सो एट T इज इक्वल टू 10, अब T इज इक्वल टू इसमें 10 पुट करते हैं। सो लॉग ऑफ T अपॉन 1000 इज इक्वल टू P पुट किया मैंने 10 and 10 by 20 that is 1/2 log P upon 1000 that is 1/2 is 0.5 क्योंकि इसमें e to the power 0.5 की वैल्यू दी हुई है, 1.648 गिवन है, इसलिए इसको मैं 0.5 लिख रहा हूँ। log P upon 1000 is equal to 0.5 है, इसको हम एंटी लॉग लेंगे। सो P upon 1000 is equal to e to the power 0.5 and P upon 1000 is equal to e to the power 0.5 की वैल्यू 1.648, so 1.648 मैंने पुट की, P is equal to इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.648 into 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल से वैल्यू हट जाएगी, 1648 ये हमारा P आ गया। मीन्स P इज इक्वल टू रुपीज 1648 मीन्स आफ्टर 10 इयर्स जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू रुपीज 1648। दोनों ही क्वेश्चन ये सेम हैं, एक जैसे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन इज दैट इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? इसमें क्वेश्चन करेंगे प्रेजेंटली जो बैक्टीरिया है उसकी नंबर दे रखी हुई है 1 lakh और इसका रेट दिया हुआ है 10% per 2 hours, मीन्स एवरी 2 hours में 10% ये इंक्रीज कर रहा है। तो आपको फाइंड करना है, हमें टाइम को पता करना है कि कितने आर के बाद, कितने समय के बाद में इसकी वैल्यू 2 lakh हो जाएगी। और कंडीशन गिवन है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी कि जहां पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका ग्रोथ उन्हीं के प्रेजेंट जो बैक्टीरिया हैं उसके प्रोपोर्शनल। सपोज दैट हम अज्यूम कर लेते हैं लेट कि जो नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया है कितने हैं x, तो जो इनका रेट है, रेट मीन्स ग्रोथ रेट dx/dt, ये इसी के प्रोपोर्शनल है। इनका ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट dx/dt is proportional to x, means dx/dt इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा, दैट इज kh। सो dx इसको सॉल्व करेंगे, dx/x is equal to k into dt।
dx by x is equal to k into dt, क्योंकि k कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, log of x is equal to ये होता है k into t plus कांस्टेंट c। क्वेश्चन फर्स्ट, इनिशियली जब हमारे पास t 0 होगा, इनिशियली कितना है 1000 दिया हुआ है, यानी कि जब इनिशियली कह रहे हैं एट प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो कितने हैं 1 लाख हैं। सो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमारे पास बैक्टीरिया कितने हैं 1 लाख। सो ये है log ऑफ दिस x इज इक्वल टू 1 लाख, 1 lakh, so 1 lakh is equal to kt, k हो गया 0 plus c, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू आएगी log ऑफ 1 lakh। इस c की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहां से वैल्यू आएगी log x इज इक्वल टू k इंटू t प्लस c, c के लिए वैल्यू हो गई log ऑफ 1 log ऑफ 1। ये भी इक्वेशन सेकंड। अब देखें करेंगे पर 2 आवर्स, एक 2 आवर्स में ये 10% हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो देखें 2 आवर्स में 10% इंक्रीज हो रहा है, अगर इनिशियली 1 लाख था तो 10% ऑफ हम 1 लाख निकालेंगे इस इक्वल टू हो जाएगा 10 by 100 into 1 से कैंसिल हो गया, इसलिए वैल्यू आ गई 10,000। मीन्स 2 आवर्स में कितना इंक्रीज हो गया, तो आफ्टर 2 आवर्स अब नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया कितने हो गए, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 1 लाख पहले थी, 1 लाख पहले थी, और इसमें से मैंने 10,000 और ऐड कर दिया, ये वैल्यू हो जाएगी 1,10,000, 1,10,000 आफ्टर 2 आवर्स। तो आफ्टर 2 आवर्स दैट इज t मींस t इज इक्वल टू 2 आवर्स पर x की वैल्यू कितनी हो गई 1,10,000। अब 2 आवर्स हम t इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे हम 1,10,000। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू होगी 1,10,000 प्लस k और t की वैल्यू हो गई 2 प्लस log ऑफ 1 लाख। इस log 1 लाख को हम साइड चेंज करेंगे, log 1,10,000 माइनस log 1 लाख is equal to 2 into k, 2k log m माइनस log n, ये वैल्यू हो जाएगी log 1,10,000 अपॉन log ये होगा 1 लाख 1 1 2 3 और ये 4 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 2k। ये वैल्यू हो जाएगी log
11/10 इज इक्वल टू 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log ऑफ 11/10 और k की वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसे पुट कर देते हैं, कहाँ लिखा हुआ है k की वैल्यू और c की वैल्यू इसे पुट कर देंगे। तो 10,000 और हमें कह रहा है कि कितने टाइम के बाद में ये 2 लाख हो जाएगा। k की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। k की वैल्यू और c की वैल्यू हम दोनों पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं दोनों की वैल्यूज को। तो फ्रॉम फर्स्ट log x is equal to k plus c का। अब कह रहे हैं कि कितने टाइम के बाद में इन हाउ मेनी आवर्स इसकी वैल्यू 2 लाख हो जाएगी। हमें t फाइंड करना है। x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 लाख और t हमें फाइंड करना है। तो t की जगह हम t पुट कर देंगे, x की जगह हम 2 लाख पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में k की जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे, c की जगह हम c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने c फाइंड किया है log 1। देखें पुट करते हैं इसमें। सो log ऑफ 2 लाख हो गया इज इक्वल टू k की वैल्यू में फाइंड किया यहाँ से 1/2 log ऑफ 11/10 ये हो गया प्लस इंटू t ये वैल्यू हो जाएगी प्लस c की वैल्यू यहाँ से है log ऑफ 1 लाख, ये वैल्यू हो जाएगी log ऑफ 1 लाख। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो log ऑफ 2 लाख माइनस log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 और इंटू t और इंटू log ऑफ 11/10 ये हो गया। log m माइनस log n है, ये log m अपॉन n हो जाएगा। तो 2 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 इंटू t इंटू log ऑफ 11/10 ये कैंसिल हो गया। log 2 ये वैल्यू आएगी log 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू t इंटू log ऑफ 11/10। तो t इक्वल टू हो जाएगा, यहां से t इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 log 2 इज इक्वल टू t इंटू log ऑफ 11/10 ये वैल्यू है। तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2 log 2 अपॉन log ऑफ 11/10 यही हमारा आंसर है। एंड t इज इक्वल टू 2 log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 11/10। कितने टाइम के बाद में मींस t इक्वल टू 2 log 2 बाई log 11/10 आवर्स के बाद, कितने आवर्स के बाद में जो हमारा अमाउंट है, इनिशियली अमाउंट दिया था 1 लाख, वो अब जाकर के 2 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन था कि कितने टाइम के बाद में हमें t फाइंड करना था जबकि जो इसकी वैल्यू है x है वो 2 लाख है। जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है वो 2 लाख हो जाए। तो
टाइम होगा, इतने टाइम के बाद में t इज इक्वल टू 2 log 2 बाई log ऑफ 11/10 आवर्स के बाद में जो इनिशियल अमाउंट था बैक्टीरिया का 1 लाख वो होकर के अब 2 लाख पहुंच जाएगा।